हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से इंपरेटिव सेंटेंस लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंपरेटिव अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी लेट और लेटस बाकी हैं। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट और लेटस आ गया और कह दिया कि भैया उसका इनडायरेक्ट बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो ये जो लेट और लेटस है कोई बाहरी नहीं है। देखो, पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं लेट ने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। तो ये पढ़ाना अलग है, बट ये है क्या, ये तो जानो। तो ये जो लेट और लेटस है इंपरेटिव के ही क्या है, पार्ट है। तो आज हम यह जानेंगे कि अगर ये आ गए डायरेक्ट में तो इनका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं। तो भैया लेट से हम दो चीजें करते हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। पहला ऑर्डर, इससे हम आज्ञा देते हैं, और दूसरा रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन करते हैं। ठीक है, लेट से हम दो चीजें करते हैं, एक आज्ञा देते हैं और दूसरा निवेदन करते हैं। अब माइंड में इतना चीज आ गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ गया तो दो ही चीज हम कर सकते हैं, या तो हम आज्ञा दें या तो हम निवेदन करें। ठीक है, तो अगर तो सेड या सेड टू की जगह, सेड या सेड टू की जगह अगर आज्ञा दिया जा रहा है तो भैया आपको लिखना है ऑर्डर्ड, और अगर निवेदन कर रहा है तो आपको लिखना है रिक्वेस्टेड, और कामा डॉट कामा के स्थान पर आपको लिखना है टू। ठीक, आज्ञा दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, निवेदन कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, और कामा डॉट कामा के स्थान पर टू। ओके, जैसे ही सेड टू मी कामा डबल कामा लेट मी गो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, अगर मैं यहां टीचर लिख दूं और यहां स्टूडेंट, तब तो क्लियर है कि आज्ञा है, सही है ना। और अगर यहां स्टूडेंट और यहां मैं टीचर लिख दूं तब तो भैया निवेदन है, तब तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहां मैंने लिखा मदर और यहां मैंने लिखा सन, तब आज्ञा, और यहां बेटा और यहां मां, तब क्या होगा, रिक्वेस्ट। सही है, क्लियर है भैया। उम्र से ही पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब तो हम क्लियर कर सकते हैं आज्ञा है निवेदन है। लेकिन कभी काल ऐसे वाक्य आते हैं लेट में जिसमें पता ही नहीं चलता है आज्ञा दे रहा है कि निवेदन। जैसे यही वाक्य देख लो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब वह बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, आई डोंट नो, पता है नहीं पता। जब ऐसा वाक्य आए कि ना पता चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भाई साहब आपको आज्ञा लेना है। बस क्या लेना है, आज्ञा लेना है। और जब पता है तब तो आप लगा ही सकते हो, तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो देखते हैं तो क्या होगा। ही ऑर्डर्ड मी, कामा डॉट कामा के स्थान पे टू, और जहां लेट है आप भी लगाइए लेट, और मी को बदलोगे ही के अनुसार तो क्या होगा भैया, हिम, और यहां भी होगा गो, फुल स्टॉप। ठीक, ये यूज का किसका था भैया, लेट का। ठीक है, ये हो गया लेट। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब लेटस से भी भैया हम दो चीजें करते हैं। कितनी चीजें? दो चीजें। पहला प्रस्ताव देना और दूसरा सुझाव देना। पहला प्रस्ताव देना और दूसरा सुझाव देना। प्रस्ताव देने को कहते हैं प्रपोजल और सुझाव देने को कहते हैं सजेशन। देखिए भैया, जब बोल रहे थे तो ऐसा लगा दोनों अलग अलग है, प्रस्ताव देना सुझाव देना, लेकिन लिखने के बाद ऐसा लग रहा है दोनों सर एक ही जैसे लग रहे हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि नियम ये है सेड या सेड टू की जगह अगर प्रस्ताव देगा तब तो प्रपोज्ड लगाना है,
और अगर सुझाव देगा तब तो आपको सजेस्टेड लगाना है। ये कैसे क्लियर होगा, कब देगा प्रस्ताव और कब देगा सुझाव, तो ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार मुझे 10 रुपए की जरूरत है, समझ लेना भैया प्रस्ताव क्या होता है और सुझाव। मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार मुझे 10 रुपए की जरूरत है, मुझे दे दो। तो आपने कहा ठीक है सर, 1 घंटे के बाद आइए ले जाइए। 1 घंटे के बाद आइए ले जाइए, ये आपने मुझे क्या दिया, प्रस्ताव दिया। दिया ना, दिए ना, ये हो गया प्रस्ताव। सही है। अब मैं गया अगले दिन, फिर मान लीजिए पहुंच गया, नहीं है यार गरीब आदमी हूं, नहीं है, पहुंच गया। मैंने कहा यार 10 रुपए दे दो यार, नहीं है, लौटा दूंगा, जल्दी लौटा दूंगा। तो आपने कहा सर आज तो नहीं है सर। हाँ हाँ हाँ, नीरज के पास है, मैंने देखा था सर, नीरज के पास है, जाइए मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा सर, 1 भी मिनट नहीं लगेगा। अब ये आप हमें क्या दे रहे हैं, सुझाव। क्या दे रहे हैं, सुझाव। बस यही अंतर है प्रस्ताव और सुझाव में। ठीक, तो क्या करना है भैया, प्रस्ताव देगा तो प्रपोज्ड और सुझाव देगा तो सजेस्टेड, और कामा डॉट कामा के स्थान पर दैट, क्या लगाना है, दैट। और जो ये लेटस है, इस लेटस को बदल देना है वी शुड में या बदल देना है दे शुड में। अब यहां भी कंफ्यूजन, कब बदलेंगे दे शुड में और कब बदलेंगे बी शुड में, यही बात है। तो जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन रहे तो दे शुड, और अगर फर्स्ट और सेकंड है तब आपको लगाना है वी शुड। ठीक, अगर यह भी नहीं समझ में आया, 2 लोगों में बातचीत तो वी शुड, 2 से अधिक हैं तो आपको लगाना है दे शुड। ओके, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्या कर रहा है, सुझाव कि प्रस्ताव, प्रस्ताव दे रहा है भैया, चलो यार बैठे हो, पैर दुख रहा होगा, चलो क्रिकेट विकेट खेलते हैं, सुझाव है। सुझाव तो किसी कार्य का होना चाहिए, तो क्या होगा भैया, ही proposed me that let us we should play cricket। तो ये था भैया आपका लेट, और ये था आपका लेट अस, ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, जय हिंद।